अभी हमने देखा कि यूसुफ मिस्र देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और उस देश में बहुत अकाल के समय के पहले वाले 7 सालों में बहुत फसल हुई और यूसुफ ने बहुत अच्छी तरह से सारे खत्तों को भर लिया। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से उसके भाई मिस्र देश में आते हैं और यूसुफ से मुलाकात करते हैं। जब 7 साल बहुत फसल हुई, यूसुफ ने बहुत बड़े बड़े खत्ते बनवाए, भंडार गृह बनवाए और उसमें सारे उपजों को वो रखता गया, जमा करता गया और 7 सालों के बाद वहाँ पर अकाल पड़ना शुरू हुआ। और जब अकाल भयंकर हो गया तब यूसुफ के भाइयों और उसके परिवार के लोगों के पास भी भोजन नहीं बचा। उस समय यूसुफ के पिता जीवित थे और यूसुफ के पिता ने कहा अपने बेटों से, बेटा जाओ, ऐसा सुनने में आया है कि मिस्र देश में बहुत सा अनाज है, जाओ तुम भी लेकर के आओ ताकि हम भूखे ना मरें। और वो लोगों ने अपने पिता इसहाक का कहना माना और वो मिस्र देश में गए। जब वो मिस्र देश में गए तो यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना क्योंकि बहुत साल हो गए थे और यूसुफ अब बड़ा हो चुका था और अब वो प्रधानमंत्री था। यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम लोग भेदिए हो, तुम लोग हमारे देश का भेद लेने आए हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, हम एक पिता के 12 बेटे थे और हमारा एक भाई तो मर गया है और अब हम 11 भाई बचे हैं और हम यहाँ पर सिर्फ अनाज लेने आए हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। यूसुफ ने कहा नहीं, तुम भेदिए हो, तुम इस देश का भेद लेने आए हो। वो लोग बहुत रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और झुक के दंडवत भी करते रहे और यूसुफ को अपना स्वप्न याद आया और जब वो उनके बोरों में अनाज भर दिया गया तब यूसुफ ने कहा कि तुम लोग तो भेदिए हो, ऐसा करो कि एक जन यहाँ पर रुके जेल खाने में और बाकी लोग राशन ले जाओ और जब तक तुम अपने भाई को न लाओगे तब तक मैं तुमको भेदिए ही समझता रहूँगा। और बड़ा भाई वहाँ रुक गया, जेल में डाला गया और बाकी के 10 भाई सामान लेकर के वहाँ पर वापस हुए। जब वो लोग रास्ते में थे तो उनमें से एक ने अपना बोरा खोला कि जानवरों को चारा दें, अनाज दें। उसने क्या देखा कि उसके बोरे में उसके पैसे रखे हुए हैं। वो बहुत घबरा गया और वो लोग फिर से बोरे बंद करके अपने घर चले गए। और जब उन्होंने घर जा कर के अपने पिता को ये बात बताई और बोरे खोल के देखे तो सबों के बोरों में सबके पैसे रखे हुए थे और वो लोग घबरा गए और उन्होंने पिता को बताया कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो हमको भेदिया बोला और पता नहीं किस तरह से हमारे साथ ये हुआ कि बोरे में पैसे वापस आ गए। अब वैसे ही वो हमको भेदिया बता रहे हैं, अब हम क्या करें। और वो लोग बड़े घबरा गए और उन्होंने बताया पिता को कि
उनने एक भाई को वहाँ रख लिया है और कहा है कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को नहीं लाओगे तब तक तुम इस देश से अनाज नहीं ले जा सकोगे। उनका पिता बहुत परेशान हुआ और यूं ही दिन बीतते गए और एक बार फिर से अनाज ख़त्म हो गया। जब अनाज ख़त्म हो गया तो उनके पिता ने फिर बोला राशन ले आओ, क्योंकि राशन समाप्त हो चुका है। भाइयों ने बोला कि हम नहीं जा सकते जब तक कि हम छोटे भाई को न ले जाएं। उन्होंने बोला कि ठीक है, ले जाओ, लेकिन सही सलामत उसको ले कर के आना। और वो इस बार छोटे भाई को भी ले कर के गए।